सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डिड युधिष्ठिर से टू नकुल। युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा। तो आप सभी को पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 8 लेसन 13 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। जैसे आप सभी को पता है कि हाफ ईयरली आने वाली हमारे पास सिर्फ 4 महीने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उससे आउट ऑफ नहीं आएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बोर्ड पेपर में आने की संभावनाएं हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि युधिष्ठिर ने नकुल से क्या बोला था। युधिष्ठिर said to नकुल to climb the tree and look all over the forest and see if water was near. सो युधिष्ठिर ने क्या बोला था नकुल से। युधिष्ठिर said to नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल से कहा to climb the tree मतलब पेड़ पर चढ़िए, look over the forest और पूरे घने जंगल को देखिए, see and देखो if water यदि पानी was near अगर पानी पास में है तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द वॉइस फ्रॉम द पॉन्ड से। चलिए, तो क्या वॉइस आई थी, क्या हुआ था और क्या बोल रही थी। द वॉइस सेड नॉट टू ड्रिंक द वाटर बिफोर द कंडीशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल आर फुलफिल्ड। तो गाइस वो जो तालाब था ना, पॉन्ड था, उसे जो आवाज आ रही थी, ठीक है, वो थी क्या, पहले तो ये बताओ क्या थी। सो गाइस वो आवाज बोल क्या रही थी, क्या कह रही थी। सो सिंपल सा तरीका है इसको बताने का। वो कह रही थी कि नॉट टू ड्रिंक द वाटर पानी को मत पियो बिफोर द कंडीशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल आर फुलफिल्ड। मतलब कि जब तक आप इस तालाब के पानी पीने की कंडीशंस को, शर्तों को नहीं मान लेते और पूरी नहीं कर देते, जब तक आप लोग पानी नहीं पी सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हाफ ईयरली में आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। मैं आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी जो बिल्कुल छपे हैं कि हाँ भाई पेपर में आएंगे, टेंशन नहीं लेने का। डिड नकुल पे हीड टू द वॉइस, क्या नकुल ने वॉइस पर अटेंशन दिया था, सुना था। सो इसका सिर्फ आंसर लिख देना नो और फिर इसको यहाँ पर लिख देना नकुल डिड नॉट पे हीड टू द वॉइस। डिड नॉट लगाना है नकुल के बाद, डिड नॉट सिर्फ और फर्स्ट में नो लिखना है। पूरा सेंटेंस, पूरा जो क्वेश्चन है वैसी का वैसा रहेगा, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका तो ये वाला क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, तो ध्यान से देखिएगा। व्हाट आर द क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष। तो यक्षा जो थी, यक्ष जो थे, उनके द्वारा कौन से 4 क्वेश्चंस बताए गए थे, बोले गए थे। ठीक है। तो यक्ष आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, यक्ष ने जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो पूछे थे। तो विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन। हेवन के लिए, स्वर्ग के लिए सबसे सही मार्ग क्या है, रोड कौन सा है। विच इज द मोस्ट एनिमी ऑफ मैन, सॉरी वर्स्ट, आई एम सो सॉरी, विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। आपको बताना है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। थर्ड है व्हाट इज द वे टू हैप्पी, कौन सा तरीका है खुश रहने का, कौन सा वे है, कौन सा रास्ता है जिससे आप खुश रह सकते हैं। एंड हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, सबसे महान व्यक्ति कौन सा है। तो ये 4 क्वेश्चन जो थे यक्ष ने पूछे थे पांडवों से, पहले नकुल से, फिर जो एक के बाद एक सारे भाई गए थे उन सभी से, और लास्ट में किससे पूछा था, युधिष्ठिर से। तो ये 5 नंबर में आने की संभावना है, लेकिन महा इंपॉर्टेंट में नहीं आएगा। विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल विर्च्यू, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। द बेस्ट virtue इज टू हेट नन, किसी से भी नफरत नहीं करना, किसी से भी दुर्व्यवहार, लाइक। ठीक है। वाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल, युधिष्ठिर क्यों चाहता था नकुल को वापस, बताइए, आपको पता है। सो युधिष्ठिर विश्ड टू गेट नकुल, देखिए इतना तो आपको इसी में मिल जाएगा कि युधिष्ठिर विश्ड टू गेट बैक नकुल बिकॉज युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ कुंती। जो युधिष्ठिर थे वो कुंती के पुत्र थे, एंड नकुल वाज सन ऑफ माद्री। देखो जो नकुल थे वो माद्री के सन थे, मतलब पुत्र थे, और युधिष्ठिर कुंती के थे। तो व्हेन दे वुड रिटर्न बैक आफ्टर 13 ईयर ऑफ एक्सिल, जब वो वनवास कंप्लीट करके 13 साल के बाद वापस जाएंगे, तो फिर बोथ
द मदर वुड गेट एटलीस्ट वन ऑफ हर सन्स। तो दोनों ही माँ कम से कम उनका एक, मतलब सारे सन में से, सारे पुत्रों में से एक एक पुत्र तो सभी को अपेक्षा रहेगी ना कि आए। तो इस वजह से, क्योंकि उनका पुत्र तो वो युधिष्ठिर थे, अगर वो भाइयों के मांगते तो कुंती के ही वो होते, लेकिन अगर उन्होंने नकुल को मांगा तो रीजन ये था कि माद्री से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि हाउ डिड द फोर ब्रदर राइज टू देयर for selves. So Yaksh was happy at the just nature of Yudhishthir. He sprinkled water on the four brother and they rose to their former selves. फॉर्मर है ये सेल्स या। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो कैसे वो जीवित हुए, कैसे अपनी उठ गए थे वो। तो यक्ष जो थे ना, युधिष्ठिर के नेचर से, युधिष्ठिर के क्वेश्चन से, आंसर से सभी से सेटिस्फाइड थे, तो उनने पानी का छिड़काव किया उन चारों भाइयों के ऊपर और वो अपने अपने उसमें आ गए। सो इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट मोरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, हाँ, virtue never goes अनरिवार्डेड। ओके, ये नहीं आएगा तो मैं इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करवाऊंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं गाइस। सो इस कारण मैं इसको बोल ही नहीं रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है 3 नंबर के उसमें, हाँ आपका ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर के उसमें बिल्कुल आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कंप्लीट करिएगा गाइस। एंड अगर मैं आगे बात करूँ तो वो वॉइस जो थी ना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। व्हाट डिड द वॉइस फ्रॉम द पॉन्ड से, जो तालाब से आवाज आ रही थी, वॉइस आ रही थी, वो क्या कह रही थी, ये क्वेश्चन महा इम्पोर्टेंट है और ये जो 5 नंबर के उसमें आ सकते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रहे, बढ़िया करिए पेपर, क्वेश्चन आंसर याद कर ले। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, 8th के स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको लेसन 40 के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू गाइस। कुछ पूछना हो तो आप मुझे रिकॉर्डेड वीडियो पर पूछ सकते हैं। बाय बाय।